गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री। स्वामी, आंखें खोले स्वामी। अपनी प्रसन्नता का रहस्य मुझे भी बताएं। क्या बात है स्वामी? योग निद्रा के समय आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की आभा भी घर रही थी। तो आप इस प्रसन्नता का कारण जानना चाहती हैं महादेवी? कारण तो अत्यंत सरल है। जब हम योग निद्रा में लीन होकर अपनी सृष्टि को निहारते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप तो जानती हैं, हम इस जगत के पालक हैं। हमारी कृपा से इस सृष्टि के प्राणियों का पालन होता है, उन्हें सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसीलिए संसार हमें जगदीश, जगन्नाथ और त्रिलोकीनाथ कहकर पुकारता है। क्षमा करें स्वामी, आपकी सृष्टि में धन, वैभव और समृद्धि की स्वामिनी तो मैं हूँ। यदि मैं संसार को धन, धान्य, वैभव और समृद्धि प्रदान नहीं करूंगी तो संसार के प्राणी जीवित कैसे रहेंगे? आप तो हमारी धर्मपत्नी हैं महादेवी, अतः हमारी इच्छा और आदेश के बिना आप कुछ नहीं कर सकती। किंतु हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे बिना आपसे पूछे ही सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान कर देते हैं। और जो व्यक्ति हमारी पूजा भक्ति से दूर हो जाता है उसे संकटों के साथ ही साथ दुख और दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता है। प्रणाम सृष्टिपालक भगवान लक्ष्मी नारायण। मैं परमदेव श्री महागणेश की सेविका चतुर्थी हूँ। चतुर्थी? चतुर्थी? हाँ, चतुर्थी। मैं अभी सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के मन में उत्पन्न अभिमान के प्रति उन्हें सावधान करके आई हूँ। आपको भी सावधान करना मेरा कर्तव्य है। इस सत्य से आप अनजान नहीं है कि संसार में रचना, पालन और संहार का कार्य परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही संपन्न होता है। ये तुम्हारी धारणा है चतुर्थी, तथापि अपने आराध्य के प्रति मन में ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। ये केवल मेरी धारणा नहीं है। परमदेव श्री महागणेश केवल मेरे आराध्य नहीं है, विघ्नों का अंत करके शुभ और मंगल की वर्षा करने वाले परमदेव तो आप त्रिदेवों सहित सारे संसार के आराध्य हैं। सृष्टि के हर शुभ शक्ति का कार्य निर्धारित होता है चतुर्थी। जहाँ विघ्नों के अंत का कार्य परमदेव श्री महागणेश करते हैं, वहीं सृष्टि के पालन का कार्य हमारे निमित्त है। मैं इस विषय पर वाद विवाद करना नहीं चाहती। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप संसार के पालन का कार्य यदि श्री महागणेश की इच्छा से करें तो आपके मन में व्यर्थ का अभिमान प्रवेश नहीं करेगा। मुझ चतुर्थी का आश्रय लेने मात्र से ही हर शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। प्रणाम। सुना देवी लक्ष्मी, आपने हमें सृष्टि पालन का कार्य श्री महागणेश की इच्छा से चलाना होगा। ऐसे में हमारा महत्व ही क्या रह जाएगा? हम तो श्री महागणेश की इच्छा को। स्वामी, श्री महागणेश सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्थी ठीक ही तो कह रही थी। यदि श्री महागणेश के प्रति भक्ति और आस्था रखकर कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। महादेवी, क्या आपको नहीं लगता कि चतुर्थी का प्रकट होकर हमें सावधान करना हमारी महिमा को चुनौती देने के समान है? यदि ब्रह्मदेव रचना नहीं करेंगे, हम पालन नहीं करेंगे और भगवान शिव संहार नहीं करेंगे तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये सारा संसार अस्त व्यस्त होकर रह जाएगा। सृष्टि के पहले दिन से ही सृष्टि रचना, पालन और संहार का कार्य श्री महागणेश की इच्छा से पूर्ण होता आया है। हमें श्री महागणेश की श्रेष्ठ सत्ता का ज्ञान भलीभांति है देवी चतुर्थी। हम अपना हर कार्य श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर ही करते हैं। आप धन्य हैं महादेव। विचारों की इसी महानता के कारण
आप देवों के देव महादेव, विश्वनाथ और आशुतोष के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपकी जय हो। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखा देवर्षि, देखा आपने हमारी प्रचंड ताप शक्ति का प्रभाव। अब तो आपको भी कहना पड़ेगा कि सूर्यदेव के समान प्रचंड, प्रतापी और प्रबल दूसरा कोई देवता या महादेवता नहीं है। नारायण नारायण। आप तो सदैव भगवान नारायण और श्री महागणेश के गुण गाते रहते हैं, हमारा तो नाम तक नहीं लेते। अदिति पुत्र सूर्यदेव, आप समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। आपसे अधिक प्रकाशवान, प्रतापी और प्रचंड दूसरा कोई भी ग्रह नहीं है। ग्रहों की नहीं, देवताओं और महादेवताओं की बात कीजिए देवर्षि। क्या इस सृष्टि में हमारे समान कोई प्रतापी दूसरा देवता या महादेवता है? आपके त्रिदेव और महागणेश के अवतार भी हमसे आंख मिलाने का साहस तक नहीं रखते। इतना ही नहीं देवर्षि, जब देवताओं और महादेवताओं को अपनी महिमा का गुणगान करवाना होता है, तब हमारी समानता का उदाहरण दिया जाता है। गंग 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 गंग। इतना अभिमान उचित नहीं है सूर्यदेव। इससे तो आपकी कीर्ति। हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है देवर्षि, हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में हमारी ओर आंख उठाकर देखने का कोई साहस तक नहीं कर सकता। इस संसार के प्राणी हमारे ही कारण भोजन प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। यदि हम न हो देवर्षि, तो चारों ओर केवल अंधकार का काला साम्राज्य छा जाएगा। आप मौन क्यों हैं देवर्षि? आप मौन क्यों हैं? नारायण नारायण। मिथ्या अभिमान का परिणाम कभी शुभ नहीं होता सूर्यदेव। आपको ये प्रतापी शक्ति परम देव श्री महागणेश की कृपा से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि सृष्टि के आदि देव परम देव श्री महागणेश हैं। हमारी प्रचंड शक्ति को चुनौती देने वाली कौन हो तुम? हम एक ही क्षण में अपने क्रोध की ज्वाला से तुम्हें भस्म कर सकते हैं। अभिमान ने आपकी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया है सूर्यदेव। आप तो स्वयं ग्रहों के अधिपति और ज्ञानी हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि अभिमानी का मिथ्या अभिमान ही उसके पतन का कारण होता है? हमें पतित करने वाला इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं। हम तुझे तेरी दुष्टता का दंड अवश्य देंगे। देख मेरी प्रचंड ताप शक्ति का घातक प्रभाव। अंधकार क्यों? सूर्यदेव, देख रहे हैं आप?
अपने मिथ्याभिमान का परिणाम देख रहे हैं आप? सूर्यदेव, आपको अपने इस मिथ्याभिमान का प्रायश्चित करना होगा। आप आए मेरे साथ। ये सूर्यदेव असमय अस्त क्यों हो गए? देवराज, मुझे तो इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र वरुण देव? कोई देव शत्रु इस घटना का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार। वरुण देव, स्वर्ग पर अधिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे तो अब तक किसी भी देव शत्रु के प्रकट होने का समाचार नहीं मिला है। क्षमा करें देवराज, हमें फिर भी इस असमय अंधकार का रहस्य जानने के लिए भगवान भोलेनाथ की सेवा में चलना चाहिए। अवश्य पवन देव, अवश्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सब जान ही चुके हैं कि देवी चतुर्थी द्वारा सूर्य बिंब को हस्तगत कर लेने के कारण असमय अंधकार छा गया है। इसका कारण सूर्य देव का मिथ्या अभिमान है। सृष्टि के रचनाकार और त्रिदेवों में प्रथम ब्रह्मदेव, सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु जी। ये घटना हम त्रिदेवों के लिए भी चिंतनीय है। हमें अपनी भूल का आभास हो चुका है महादेव। विश्व को वरदान देने वाले धर्मदेव श्री महागणेश की परम लीला के निमित्त बनकर हम अपने बुद्धि विवेक को खो बैठे थे और इसी भूल के कारण हमारी शक्ति और महिमा धूमिल हो गई है। इस महिमा को पुनः पाने के लिए हमें प्रायश्चित और पश्चाताप करना होगा। भोलेनाथ, इस भूल के दोषी हम हैं। इसका प्रायश्चित और पश्चाताप हम ही करेंगे। केवल आप नहीं सूर्यदेव, भूल हमने भी की है, प्रायश्चित हमें भी करना होगा। श्री महागणेश को प्रसन्न करने वाले प्रायश्चित का मार्ग केवल आप ही बता सकते हैं महादेव। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश की महिमा और प्रतिष्ठा को संसार के सामने आदर्श रूप में रखने के लिए हम सबको सह्याद्री पर्वत क्षेत्र की पवित्र भूमि में जाकर तपस्या करनी होगी। श्री महागणेश की प्रसन्नता से ही हमें अपनी खोई हुई शक्ति और महानता प्राप्त होगी। देवर्षि, अब क्या होगा? जय जय श्री महागणेश। देवराज इंद्र, होगा वही जो श्री महागणेश की इच्छा होगी, परंतु नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ कहना चाहते थे? देवराज इंद्र, मैं केवल कहना नहीं, परामर्श देना चाहता हूँ। देवर्षि, आपका परामर्श ही हमारा मार्गदर्शन है। इस आपातकाल में आप ही हम देवताओं के मार्गदर्शक हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस समय तो आप भगवान श्री महागणेश के प्रति आदर रखते हुए अपने मिथ्या अभिमान से सावधान रहें। केवल इतना करें। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश, मैंने आपकी इच्छा का आदेश पाए बिना सूर्य देव के मिथ्या स्वाभिमान को खंडित करने के लिए आपके द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया है। आज मेरे ही कारण आपके इस संसार में असमय अंधकार छा गया था। क्या मेरी इस भूल के कारण ही मेरा ये रंग श्याम वर्णी हो गया है? इस मिथ्याभिमान की दोषी मैं ही हूँ। इस अपराध और दोष को समाप्त करने के लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। तपस्या करके
श्री महागणेश को प्रसन्न करना होगा। मुझ पर कृपा करें श्री महागणेश, मेरे इस अपराध को क्षमा करें श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। परमदेव श्री महागणेश, अपने मिथ्या अभिमान का प्रायश्चित करने और आपको प्रसन्न करने के लिए हम सभी आपकी इच्छा के अनुसार सह्याद्री पर्वत के इस मयूर क्षेत्र में तपस्या करने आए हैं। हमारी भूल को क्षमा करते हुए कृपा कीजिए और हम सभी को पुनः शक्ति संपन्न कर दीजिए। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। महादेव, मैं आप में समाई शक्ति हूँ। इस पावन पुण्य को पाने के लिए मैं आपके साथ तपस्या करूंगी, जिससे श्री महागणेश की कृपा का लाभ शिव शक्ति के साथ साथ सभी को प्राप्त हो। उत्तम, तुम भी श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर ही प्रकट हुई हो शक्ति। आओ हमारे साथ बैठकर इस अनुष्ठान को पूरा करो। किसी भी शुभ संकल्प का प्रारंभ यदि 5 व्यक्तियों द्वारा हो तो उसके सफल होने में संदेह नहीं रहता। 5 की संख्या में ऐसी क्या विशेषता है महादेव? वैदिक संसार में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गणपत्य ये 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। इन सभी संप्रदायों का मूल मंत्र ओमकार से प्रारंभ होता है, जो इन 5 की संगठित शक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए दैनिक, भौतिक और सामाजिक जीवन में 5 व्यक्तियों का जुड़ना सफलता का कारण माना जाता है। आपसे ये रहस्य सुनकर मेरा जीवन धन्य हुआ महादेव। अब श्री महागणेश की आराधना का प्रारंभ करें। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। गजानन, कहाँ हो तुम? प्रणाम माता। मंगलमूर्ति। गजानन, मैंने तो गौरी पुत्र को यहाँ नहीं देखा, वे तो आप ही के साथ गए थे। इतना बड़ा हो गया है पर अपनी माता के साथ आंख मिचौली खेलने में उसे बड़ा आनंद आता है। वन में भी मेरे साथ आंख मिचौली खेलता रहा। मुझे एक क्षण के लिए भी बैठने का अवसर नहीं दिया उसने। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। जैसी आज्ञा माता आपकी। महादेव कहाँ गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ भृंगी। माता, कैलाश का कोना कोना छान मारा, किंतु गौरी पुत्र का कहीं पता नहीं चला। मैं ये पूछ रही हूँ कि महादेव कहाँ हैं? आपको भृंगी ने बताया नहीं? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। माता, स्वामी ब्रह्मा जी, विष्णु जी सूर्य देव के साथ तपस्या करने सह्याद्री पर्वत गए हैं। सह्याद्री पर्वत, जहाँ मैंने तपस्या की थी, परंतु अचानक तपस्या का क्या कारण? कारण तो मैं भी नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि कुछ समय पहले सूर्य देव की भूल के कारण सृष्टि में अंधकार छा गया था। अंधकार? मुझे तो किसी अंधकार का ज्ञान ही नहीं। गणेश मुझे इतना छका देता है कि मुझे किसी घटना का ध्यान ही नहीं रहता। अब मैं क्या करूं? आप कुछ न करें माता, वे दोनों कुछ समय बाद लौट आएंगे। भला वे दोनों आपसे कब तक दूर रह सकते हैं? तुमसे कितनी बार कहा है भृंगी, जितना पूछा जाए उतना ही बताया करो। प्रणाम देवी पार्वती। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। मेरे अपराध क्षमा करें श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः। मेरे मन की दुविधा का अंत करें परम देव। ओम विश्ववरदाय नमः। मुझे शांति प्रदान करें विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश। ओम विश्ववरदाय नमः। देवी चतुर्थी। तुमने जो कुछ भी
वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही किया। अभिमानी सूर्य देव का अभिमान खंडित करना अनिवार्य था। परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, आपके मंगल दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। मेरा पश्चाताप पूर्ण हुआ, मेरी तपस्या सफल हुई। मुझ में अपराध की श्री महागणेश भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली देवी चतुर्थी, तुम परम देव श्री महागणेश की प्रतिनिधि बनकर ब्रह्मदेव के मस्तक से प्रकट हुई हो। इसी कारण तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हे भक्तवत्सल, आपकी दया अमोघ है, परंतु यदि मुझसे अपराध नहीं होता तो क्या ये मेरा गौर वर्ण श्याम वर्णी हो जाता? ये भी परम देव श्री महागणेश की लीला है। सूर्य देव के ताप के कारण तुम्हारा रंग श्याम हो गया है, पर वह स्थायी नहीं, अस्थायी है। तिथि का संबंध पक्ष से होता है, इसी कारण हर माह में पड़ने वाले 2 पक्षों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पुकारा जाता है। मैं कुछ समझी नहीं मंगल मूर्ति। देवी, तुम प्रत्येक चंद्र मास के कृष्ण पक्ष में श्याम वर्णी और शुक्ल पक्ष में गौर वर्णी बन जाओगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम ये दोनों श्याम और श्वेत वर्ण तुम्हें प्रदान करते हैं। शुक्ल पक्ष में तुम विनायक और कृष्ण पक्ष में तुम संकष्ट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भक्त विनायक अथवा संकष्ट चतुर्थी को परम देव श्री महागणेश की आराधना करेगा, वह मनवांछित फल प्राप्त करेगा। धन्य धन्य श्री गणेश। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मनोकामना पूरी करने वाली तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटों का अंत करने वाली होगी। कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारिका चतुर्थी कहा जाएगा। उस दिन श्री महागणेश पूजा का विशेष महत्व निर्धारित है। सच तो ये है चतुर्थी कि तुम्हारे ही कारण अनेक गणेश भक्तों के कष्ट और दुखों का अंत होगा। मैं तो केवल निमित्त हूँ, करता तो आप है मंगल मूर्ति। नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरी एक और मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम तुम पर केवल प्रसन्न नहीं देवी, अति प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रभु, मुझे अपने चरणों की अटल भक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में मेरा निवास हो। बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा आने पर भी आपसे मेरा वियोग न हो। तथास्तु। तुमने अपना इच्छित वरदान मांगकर हमें और अधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारा कल्याण हो देवी चतुर्थी। जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश, श्री गणेश।